देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको नोवियो क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं ऑलरेडी ये जो क्रेडिट कार्ड है हमने इसको बनवा लिया है और हमारे मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन में वर्चुअल कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये जो नोवियो क्रेडिट कार्ड है इस कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है या सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है या आपको कहीं से क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है या आप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहते हैं जो कि ठीक है बिना किसी इनकम प्रूफ के आपको मिल जाए जीरो सिविल स्कोर पर, तो आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हो। अब जान लेते हैं ये जो क्रेडिट कार्ड है किसको बनवाना चाहिए, किसके लिए फायदेमंद है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है दोस्तों ये एक एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड होने वाला है। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड उनको बनवाना चाहिए जिनका सिविल स्कोर खराब है, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो 600 से नीचे आ चुका है या 500 से नीचे आ चुका है या 400 से भी नीचे आ चुका है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास नोवियो क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। ये जो क्रेडिट कार्ड है आपकी सिविल हिस्ट्री बनाता है, आपके सिविल स्कोर को इंप्रूव करता है, सिविल में सुधार करता है, जिसे आप 750 प्लस तक बना सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर ठीक है आपने आज तक क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, कभी लोन नहीं लिया है और सिविल स्कोर आपका जीरो है, तो पहली बार क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या पहली बार सिविल स्कोर बनाना चाहते हैं तो भी आपको यही क्रेडिट कार्ड लेना होगा जो कि है नोवियो क्रेडिट कार्ड। इसके साथ साथ मान लो आप अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप ठीक है बिना किसी इनकम प्रूफ के इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हैं। साथ में आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो रहा है तो भी आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। सिविल स्कोर में सुधार करना चाहते हैं तो भी आपके लिए क्रेडिट कार्ड है, या आप एफडी के ऊपर ठीक है क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के बाद हमें बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको रिवॉर्ड देखने को मिलते हैं और ये रिवॉर्ड आपको ना ऑल टाइप ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह वगैरह जगह देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट, ठीक है मान लो फ्लिपकार्ट पर आप शॉपिंग करते हैं तो फ्लिपकार्ट पर जाकर ठीक है आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से इनका जो है वाउचर खरीदते हैं। अगर 500 रुपये का वाउचर खरीद रहे हैं तो आपको 490 रुपये का पड़ेगा, 2% का कैशबैक देखने को मिलेगा। साथ में अमेजोन पर ये वाउचर खरीदते हैं तो भाई आपको 490 का पड़ेगा, यहाँ पर भी 2% है। जियो मार्ट पर 1.75% का जो है आपको यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो आपको 3% का डिस्काउंट है, यहाँ पर जाएंगे तो 7% का डिस्काउंट है, यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मतलब 5, 6, 7, 10% तक का डिस्काउंट इसमें देखने को मिल जाता है। और जो भी आप यहाँ पर नोवियो कॉइन अर्न करते हैं वो आपको आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि आपको 3% से लेकर 5%, 10% तक कॉइन देखने को मिल जाते हैं। साथ में आप बात करेंगे कैशबैक की, तो यूपीआई पर नोवियो क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो आपको पेमेंट करने पर मर्चेंट पर 5% ठीक है रिवॉर्ड मिलते हैं। यूपीआई पर ऐसी नोवियो कॉइन मिल जाते हैं। सामान्य यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो भी 5% है, स्टोर पर जाकर ठीक है पेमेंट करते हैं तो भी 5% है, और फ्यूल या वेबसाइट पर जाकर खर्च करते हैं तो 10% तक आपको जो है नोवियो कॉइन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ये जो है एक एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड होता है। इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए हमें कम से कम 2000 रुपये की एफडी करनी पड़ती है। अब देखो ये जो क्रेडिट कार्ड है ना ठीक है लाइफ टाइम फ्री है, कोई ज्वाइनिंग एनुअल फीस नहीं है। यूपीआई के साथ लिंक करके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के साथ लिंक करके आप इसका यूज कर सकते हो और साथ में आपके सिविल स्कोर को इंप्रूव करने में आपकी सहायता करता है। अगर हर महीने आपने 10-20 रुपये की पेमेंट भी इस क्रेडिट कार्ड की मदद से कर दी स्कैन करके, या जैसा मर्जी कर दो और उसके बाद समय पर उसकी रीपेमेंट कर दी, तो हर महीने आपका जो सिविल स्कोर बढ़ेगा अगर आप हर महीने इस क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे आपका जो सिविल स्कोर है वो बन जाता है। साथ में यहाँ पर आप मिनिमम 2000 की एफडी कर सकते हैं। जो भी एफडी करेंगे उस पर आपको 7% का ब्याज मिलेगा और जो भी आपकी एफडी होगी उसकी 90% आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी। अगर आप यहाँ पर 2000 रुपये की एफडी करते हैं तो आपको वर्चुअल कार्ड मिलेगा जो आपको मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलेगा, और अगर आप 5000 या 5000 से ज़्यादा की एफडी करते हैं 10,000, 20,000, 30,000, तो भाई आपको वर्चुअल कार्ड के साथ साथ फिजिकल कार्ड भी मिल जाएगा जो कि आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। इस कार्ड को बनवाने के लिए एज आपकी 18 से लेकर 75 साल के बीच होनी चाहिए, आप इंडियन होने चाहिए, मिनिमम आपके पास 2000 रुपये होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सिविल स्कोर या इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब मैं आपको नोवियो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले आप एक बार कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी। अभी से आपको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है आपका मोबाइल नंबर। एक बार अपने मोबाइल नंबर पर टैप करेंगे
अब उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा और उसके बाद आपके सामने आएगा प्लीज एंटर योर फुल नेम। दोस्तों यहां पर आप अपना फुल नेम डालेंगे। फुल नेम डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहां पर इट्स नॉट मी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको यहां पर देखने को मिलता है नोवियो क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया जाता है कि यहां पर आपको 10% तक का रिवॉर्ड मिल सकते हैं और यहां पर मैक्सिमम आप 23,000 रुपए तक अर्न कर सकते हैं, यानी कि इनकम कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। सो कार्ड बनवाने के लिए यहां पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा वेरीफाई योर ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, या तो कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके आपके मोबाइल के अंदर जो भी जीमेल आईडी है उस पर टैप करके वेरीफाई कर सकते हैं, और दूसरा एंटर योर मैनुअल। अगर आपको मैनुअल ईमेल आईडी डालनी है तो यहाँ पर आप एक ईमेल आईडी डालेंगे। तो भाई मैं यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर जितनी भी जीमेल आईडी होती है उसकी लिस्ट देखने को मिल जाती है। किसी एक जीमेल आईडी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है और हमारे सामने आता है वेरीफाई मोबाइल नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर है, सो नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स आता है, नीचे देखने को मिलेगा एक्सेप्ट ऑल। इस पर एक बार क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे सारे बॉक्स ठीक है यहाँ पर चेक बॉक्स सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद कंटिन्यू एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे। उसके बाद ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा और आपके सामने आएगा एंटर पैन डिटेल। सो यहां पर आपको देखने को मिलेगा पैन नंबर। यहां पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। यहां पर आपके पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है यहां डाल देंगे। उसके बाद यहां पर आप अपना फुल नेम डालेंगे जो आपके पैन कार्ड पर है। तो इस डिटेल को मैं एक बार भर लेता हूं। डिटेल भरने के बाद नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर फिर से एक जो है CKYC कंसेंट आ चुका है, नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। दोस्तों जैसे मैं क्लिक करता हूं तो हमारा पैन कार्ड की डिटेल हमारे सामने आती है। पैन कार्ड पर आपका नाम देखने को मिलेगा, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा। एक बार मैच कर लेंगे, आप ही की डिटेल है। तो नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है चूज योर क्रेडिट लिमिट। इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए आप कितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं। देखो मिनिमम यहां पर आप देखेंगे तो आपको बताया गया है कि मिनिमम आप यहां पर 2,000 रुपए की एफडी कर सकते हैं और मैक्सिमम 1 लाख रुपए की एफडी कर सकते हैं। दोस्तों जितने रुपए की भी आप एफडी करेंगे, एफडी की अमाउंट यहां पर देखने को मिलेगी और इसकी जो क्रेडिट लिमिट है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि आपकी जो भी एफडी होगी उसका 90% आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, और 10% आपका होल्ड रहता है। तो 2,000 की एफडी करेंगे तो 1,800 रुपए तक की ही हम ठीक है यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ड्रैग करूंगा और ड्रैग करने के बाद इस तरीके से आप जो है अपनी अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए की एफडी कर सकते हैं जिसमें 90,000 रुपए की आपको लिमिट मिलेगी। आप चाहें तो यहाँ पर कम अमाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो यहाँ पर 20,000 की एफडी कर सकते हैं, ठीक है, 18,000 की लिमिट मिलेगी। आप चाहें तो यहाँ पर 10,000 रुपये ठीक है सेलेक्ट कर सकते हैं इस बॉक्स पे क्लिक करके, और आप चाहें यहाँ पर 5,000 रुपये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5,000 रुपये डाल दिए, 5,000 पर 4,500 की लिमिट है। आप चाहें तो यहाँ पर 2,000 रुपये की एफडी कर सकते हैं। तो मैं आपको मिनिमम यहाँ पर 2,000 रुपये की एफडी करके दिखा देता हूँ। अब देखो इस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होगी ना वो 2,000 की एफडी करने पर 1,800 है। 1,800 में भी अगर हम चाहते हैं अपने सिविल स्कोर को सही से इंक्रीज करना तो हम इसके 600 रुपये तक एक महीने में यूज़ करेंगे तो हमारा सिविल स्कोर बहुत अच्छे से जो है वो इंक्रीज होगा। तो ऐसे में मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पर कम से कम 5,000 से लेकर और 10,000 के बीच मिनिमम एफडी करनी चाहिए। करने को तो आप 2 की कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी 2,000 की एफडी कर सकते हैं, पर अगर आपके पास पैसे हैं तो आप 5 से लेकर 10,000 की एफडी करना। उस पर होगा क्या कि आपको लिमिट ज़्यादा मिलेगी। आप कोई भी आइटम कोई भी सामान खरीदेंगे तो उसे बहुत ही आसानी से आप खरीद पाएंगे क्योंकि इतनी लिमिट आपके क्रेडिट कार्ड की होगी। और साथ में आपको बता दूं ये जो हमारी 2,000 की एफडी है ना, इस पर हमें 6.5% का ब्याज मिलेगा और हमारी जो एफडी होगी वो 390 दिन की होगी, ठीक है। अब इस एफडी को करने के लिए नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहां पर पॉलिसी का एग्रीमेंट आता है, सो एक बार इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहां पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं हमारे सामने आता है मेक पेमेंट। अब दोस्तों यहां पर मेक पेमेंट का मतलब क्या है कि हम जिस भी अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई चलाते हैं ना उसकी डिटेल देनी होती है। तो यहां पर अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे। मैं इन तीनों फील्ड को एक बार भर देता हूं। जैसे यहां पर मैंने फील्ड भरी तो हमारा अकाउंट नंबर आ गया, फिर अकाउंट नंबर आ गया, आईएफएससी कोड आ गया। अब ऑटोमेटिक हमारे बैंक का नाम आ गया और हमारी ब्रांच जो है वो यहां पर आ गई, ठीक है। अब उसके बाद ये डिटेल मैंने डाल दी। उसके बाद यहां पर वैलिडेट नाउ पर क्लिक करूंगा। वैलिडेट नाउ पर क्लिक करते ही यहां पर जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने हमारा बैंक आता है, ठीक है। नीचे आपको देखने को मिलेगा प्रोसीड टू पेमेंट, इस पर एक बार क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है अवेलेबल पेमेंट ऑप्शन फॉर अकाउंट, यानी कि अब हम यहां पर नेट बैंकिंग या यूपीआई किसके द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं 2,000 रुपए की। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा यूपीआई वाला ऑप्शन।
मैं इस यूपीआई वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल के अंदर जितनी भी यूपीआई एप्लीकेशन होती है उसकी लिस्ट देखने को मिलती है। जैसे क्या मेरे पास गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, ये सारे एप्लीकेशन है। तो मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ ना दोस्तों, वो करता हूँ यहाँ पर फोन पे को। तो मैं यहाँ पर एक बार फोन पे को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे फोन पे के अंदर जितने भी हमारे बैंक खाते होते हैं उसकी लिस्ट आती है। तो यहाँ पर मैंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ठीक है अकाउंट नंबर दिया था, तो इसी बैंक को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा पे वाला ऑप्शन, पे पर क्लिक करूंगा। पे पर क्लिक करते ही हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पर आप अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डालें। तो यहाँ पर मैं अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डालूंगा और पासवर्ड डालने के बाद नीचे देखने को मिलेगा पे वाला ऑप्शन, पे पर क्लिक करूंगा। सो उसके बाद हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कर दी गई है और पेमेंट होने के बाद हमारे सामने आता है वेरीफाई ईमेल आईडी। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी जो जीमेल आईडी है वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है। उस समय हमने जीमेल आईडी दी थी, वेरीफाई तब होगी जब हमारी जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। सो यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाती है। तो उसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारी जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी जीमेल आईडी को ओपन करूंगा। तो यहाँ पर हमारे सामने आ चुकी है सेंड ओटीपी, इस पर मैं एक बार क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे 2177, ठीक है, ये हमारे पास जो है ओटीपी आ चुका है। ओटीपी यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो भाई हमारा जो यहाँ पर ईमेल आईडी है वो भी वेरीफाई हो जाती है और ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद हमारे सामने आता है एंटर आधार। सो यहाँ पर देखने को मिलेगा आधार नंबर, इसमें आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद नीचे देखने को मिलेगा आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ठीक है टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको सिलेक्ट करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करते ही हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। अब उस ओटीपी को यहां पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखने को मिलेगा वेरीफाई और आधार डिटेल, हमारा जो आधार कार्ड है उसकी डिटेल देखने को मिलती है। सो एक बार यहां पर अपने आधार कार्ड की डिटेल चेक कर लेंगे। यहां पर आधार कार्ड का नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपका एड्रेस देखने को मिल जाता है। सो यहां पर आप देखेंगे एक बॉक्स है दोस्तों, क्योंकि हमारी ही डिटेल है तो इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने आता है एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखो सबसे पहले हमें बताना होगा अपना मैरिटल स्टेटस। तो यहां पर देखने को मिलेगा मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा प्रीफर्ड नेम, ठीक है, इस प्रीफर्ड नेम पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आता है कैलाश सिंह, कैलाश, कैलाश SKS। मतलब इसका मतलब यह है कि हमारा जो ठीक है फिजिकल क्रेडिट कार्ड बनकर आएगा उस पर हम कौन सा नाम ठीक है प्रिंट कराना चाहते हैं वो नाम यहां पर सिलेक्ट करना होता है। तो भाई मैं तो अपना पूरा नाम ही सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर पहले वाला कैलाश सिंह पर क्लिक करूंगा। उसके बाद नीचे आता है ठीक है मदर मैडन नेम, तो ये यहाँ पर आप अपनी मदर का फुल नेम डाल देंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा कम्युनिटी वाला ऑप्शन। तो दोस्तों ये जो कम्युनिटी वाला ऑप्शन है ना, इस पर एक बार क्लिक करेंगे और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप किस कम्युनिटी में आते हैं, यानी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर ओबीसी में आता हूँ, मैं ओबीसी को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, नो पर क्लिक करेंगे। आर यू टैक्स पेइंग, अगर आप टैक्स पे करते हैं तो यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे, मैं यस पर क्लिक करूँगा। और उसके बाद आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, अगर कोई अपंग वगैरह हैं तो यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं इन तीनों बॉक्स को भरने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएट को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे आता है एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और आप ठीक है सैलरीड कस्टमर है, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, रिटायर्ड पर्सन, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉय, CA CS, डॉक्टर, लॉयर, एग्रीकल्चर या अदर, आप किस कैटेगरी में आते हैं, किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं अदर सेल्फ एम्प्लॉय को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री, हम जो काम करते हैं ठीक है वो किस टाइप का जो है काम है उससे रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो भाई मेरा एजुकेशन वाला है, मैंने एजुकेशन सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा ग्रोस एनुअल इनकम। सो यहाँ पर ग्रोस एनुअल इनकम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ना हमें 1 लाख रुपए से लेकर ठीक है और उसके ऊपर की बहुत सारी इनकम दिखाई जाती हैं। तो आपकी जितनी भी इनकम है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मिनिमम 1 लाख रुपए ही सिलेक्ट करने का होता है। मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए सिलेक्ट करके सेव पर क्लिक करूंगा। सेव पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है सोर्स ऑफ फंड, यानी कि आपकी जो इनकम होती है ठीक है वो कहाँ से होती है, सैलरी से, बिजनेस से, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पेंशन, रेंट, एग्रीकल्चर। तो किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर बिजनेस को सिलेक्ट करूंगा और दोस्तों यहाँ पर बिजनेस को सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा एड्रेस आता है। अब देखो हमारा जो आधार कार्ड का एड्रेस है ना वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस फ्रॉम आधार। अगर हम इसी एड्रेस पर रहते हैं तो यहाँ पर किसी एक एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे जो इससे मिलता जुलता है। और अगर हम किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं, ठीक है, हमारा आधार कार्ड का एड्रेस अलग है और हम रहते किसी और एड्रेस पर हैं, तो यहाँ पर प्लस वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप नया एड्रेस डाल सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए पूछा
जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये क्रेडिट कार्ड है ना, आपके उस एड्रेस पर डिलीवर किया जाता है जहाँ पर आप प्रेजेंट में रह रहे हैं। तो भाई यहाँ पर हमारा सेम एड्रेस है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट एनी बैंक, ठीक है, इस पर को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अब देखिए उसके बाद हमारे सामने आता है नॉमिनी डिटेल। अब हम अपने बैंक में किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसकी डिटेल देनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ठीक है क्लिक करके आप अपने नॉमिनी का रिलेशन जो है सेलेक्ट करेंगे, नॉमिनी आपका क्या लगता है। उसके बाद नॉमिनी का नाम यहाँ पर बताएंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, नॉमिनी का एड्रेस। तो यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है कि नॉमिनी अगर किसी दूसरे एड्रेस पर रहता है तो प्लस पर क्लिक करके आप नॉमिनी का एड्रेस डाल सकते हैं, और अगर इनमें से किसी एक एड्रेस पर रहता है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये भी मेरा आधार कार्ड का एड्रेस है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा तो हमारी जो एप्लीकेशन है ना उसका फॉर्म हमें देखने को मिल जाता है जो अभी तक हमने भरा है। तो भाई हमारा फॉर्म है, उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स देखने को मिलेगा, तीनों चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और चेक बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहां पर डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने आता है क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग, यानी कि हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो प्रोसेसिंग में है और देखने को मिलेगा 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर, ठीक है, यहां पर हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। पर दोस्तों इतना समय नहीं लगता है, मुश्किल से 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर ही यहां पर जो क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया जाता है बैंक की तरफ से। आप यहां पर देख सकते हैं हमारे सामने आ चुका है, कांग्रेचुलेशन योर एसबीएम नोवियो क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड। यहां पर देखने को मिलेगा क्रेडिट कार्ड हमारा अप्रूव हो चुका है। अब दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए ना नीचे आपको देखने को मिलेगा सेटअप योर कार्ड, सो इस पर एक बार क्लिक करेंगे और हमारे सामने आता है सेट एम पिन सिक्योर कार्ड, यानी कि अब ये जो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, इसका हमें एक सिक्योरिटी पिन बनाना होता है। तो कोई भी 3, 6 या 6, 5 इस तरीके का कोई भी पिन बनाएंगे, पहले इस पिन को यहां पर डालेंगे फिर यहां पर डालेंगे। ये रैंडम मैंने आपको बताया है, एग्जांपल बताया है, आप अपने हिसाब से कोई भी पिन यहां पर सेट करेंगे। तो मैं यहां पर एक पिन सेट कर लेता हूं, तो पिन यहां पर सेट हो चुका है। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा सबमिट वाला ऑप्शन, सबमिट पर क्लिक करूंगा। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारा जो कार्ड है वो आ चुका है, कांग्रेचुलेशन ऑन योर न्यू एसबीएम नोवियो क्रेडिट कार्ड। हमारा जो नोवियो क्रेडिट कार्ड है ना वो बन चुका है, यहां पर देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा एक्टिवेट वर्चुअल कार्ड। ये वर्चुअल कार्ड है और जो फिजिकल कार्ड होता है ना वो क्रेडिट कार्ड 1 हफ्ते के अंदर हमारे एड्रेस पर डिलीवर किया जाएगा। उससे पहले हमें यहाँ पर वर्चुअल कार्ड मिल गया। इस कार्ड की मदद से, ठीक है, हम वो सारे काम कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते क्योंकि एटीएम से पैसे निकालने के लिए फिजिकल कार्ड चाहिए होता है। तो एक बार यहाँ पर एक्टिवेट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही हमारे मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहाँ पर डालूंगा, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा तो हमारा जो वर्चुअल कार्ड है उसकी डिटेल आ गई कि भाई आप यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। जैसे क्या हमने 2000 रुपये की एफडी करी थी, 1800 रुपये की लिमिट मिली है। यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, पीओएस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों सेटिंग देखने को मिल जाती हैं। सो यहाँ पर सेव विद ओटीपी पर क्लिक करेंगे और जो भी सेटिंग आप चेंज करते हैं उसको सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका जो नोवियो कार्ड है वो एक्टिवेट हो चुका है। सो उसके बाद यहाँ पर एसबीएम क्रेडिट कार्ड पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपने अपने क्रेडिट कार्ड पर कितने रुपए की शॉपिंग करी है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे अभी हमने ये क्रेडिट कार्ड बनवाया है तो 0 शॉपिंग है, हमने कोई भी शॉपिंग नहीं करी, 1800 की पूरी लिमिट है। यहाँ पर आप बिल की पेमेंट कर सकते हैं, व्यू कार्ड डिटेल पर क्लिक करके अपने कार्ड की पूरी डिटेल देख सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों जब आप यहाँ पर होम स्क्रीन पर आते हैं तो यहाँ पर आपको ना एक मैसेज वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। इस मैसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा कि भाई यहाँ पर जो वीडियो केवाईसी है ना वो 2 से लेकर 3 दिन के अंदर आपको कंप्लीट कर लेनी है। और वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा या आपके पास एक कॉल आएगा। तो भाई यहाँ पर हमारे सामने जो है लिंक आ गया था और लिंक पर क्लिक करके मैंने यहाँ पर जो है अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करी थी। वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर एक एजेंट हमारे सामने आया। तो सबसे पहले एजेंट ने हमारी फोटो खींची, उसके बाद जो हमारा पैन कार्ड है उसकी फोटो खींची और फोटो खींचने के बाद दोस्तों हमारे से एक पेपर पर, ठीक है, सिग्नेचर कराए गए और सिग्नेचर करने के बाद बैंक में सेफ्टी के लिए रख लिए गए। और उसके बाद दोस्तों जब हमने ये केवाईसी कंप्लीट कर ली तो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद हमारे सामने मैसेज आ गया कि हमारी जो केवाईसी है वो कंप्लीट कर दी गई है। तो बस इतना सा ही वीडियो केवाईसी होता है और उसके बाद 7 दिन के अंदर ये जो क्रेडिट कार्ड है बनकर आपके, ठीक है, जहां पर आप रहते हैं उस एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप जो है नोवियो एसबीएम बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं।